सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड में जो पॉइजनिंग होता है, हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं या फिर मसाला ज्यादा खाते हैं या कुछ टाइम का रखा हुआ खाना दूसरे टाइम में खाते हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगल के इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हमें दिक्कतें होती है उसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग होना। मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जो खाना बहुत देर तक ढका ना हो या फिर उसमें दूषित हो गया हो या फिर धूल मिट्टी या फिर किसी भी चीज का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे स्टमक में हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके कारण, लक्षण, इलाज, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे चीजें होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि मनुष्य खाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सब मांस हो, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर कोई भी चीजें होती है, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें खाता है मनुष्य। उससे वो इससे ग्रसित भी हो जाता है। ग्रसित कब होता है? जब वो चीजें खराब होती हैं। जैसे कि मांस, अगर जो मांस खाते हैं आदमी, वो अगर कुछ दिनों का हो, फ्रेश ना हो, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर स्ट्रीट फूड अगर उसको ढका नहीं गया है, धूल मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर जो भी अगर उसमें जा रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि घर में कोई खाना रखा है, 3 या 4 दिन का हो चुका है, उसको रखे रखे और आप उसे खा रहे हैं, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको खाने के बाद इंसान को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये होता है फूड पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण आता है पेट दर्द होना, उल्टी होना, मितली आना, बुखार आना, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि पतला दस्त जो होता है, बहुत पतली लेटरिंग होती है, उसका भी ये भी लक्षण होता है कि ये फूड पॉइजनिंग का लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस कंडीशन में या फूड पॉइजनिंग में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमें डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब हमको खून की उल्टी होने लगे या फिर दस्त होने लगे, 3 दिन से ज्यादा अगर दस्त हो, या फिर हमें कुछ समझ में ना आए, हमें बार बार चक्कर आए, कंफर्टेबल ना हो, बार बार उल्टी हो रही है, दस्त दोनों साथ में हो, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण क्या क्या होते हैं। मतलब दूषित फल मतलब दूषित भोजन खाने के कारण क्या क्या है, फूड पॉइजनिंग के कारण क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आता है बैक्टीरिया, परजीवी या फिर बाहरी धूल जो होती है, या फिर जो मक्खियां होती हैं वो इन्फेक्शन लेके आती हैं, उसकी वजह से भी होता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके कारणों की वजह से होता है। जो हम लोग खाना ढक के नहीं रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उसकी वजह से होता है। उसमें कोई भी अगर मान लीजिए छिपकली है या फिर कोई अन्य जानवर है, अगर उसमें मुंह डाल लिया और वही आप पिए, तो आपको भी फूड पॉइजनिंग या फिर पॉइजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। अब हम बात करते हैं कि वो फूड पॉइजनिंग जो होता है वो सबसे खतरा कब बढ़ जाता है, किसके लिए। तो वृद्ध अवस्था, मतलब बूढ़े जो पर्सन होते हैं उनके लिए, गर्भवती महिला होती है उनके लिए, छोटे बच्चे या शिशु होते हैं उनके लिए, या फिर कोई और पर्सन जो किसी और बीमारी से ग्रसित होता है उसके लिए खतरा फूड पॉइजनिंग का बढ़ जाता है, कि हमें इससे बहुत ज्यादा उस पर्सन को खतरा है। सो अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के प्रिवेंशन क्या होते हैं। मतलब फूड पॉइजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो फूड पॉइजन से बचने के लिए खाने को ढक के रखिए। बाहरी अगर स्ट्रीट फूड आप खा रहे हैं तो ध्यान से खाइए कि अगर कहीं उसमें धूल या मिट्टी कुछ ना जमी हो, या फिर जब भी आप कोई काम करके आए तो अपना हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से अच्छे से वॉश करिए। या फिर जो खाना आप खेत से लाते हैं या फिर कहीं से ला रहे हैं तो उसको बिना वॉश किए मत खाइए। अगर आप उससे वॉश खाएंगे तो उसके बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाएंगे, वो भी आपको फूड पॉइजन कर देंगे। या फिर आप कोई खाना है उसको कुछ दिनों तक मत रखिए। अगर जैसे कि आप अभी आज खाना बना रहे हैं, वो खाना आप कल खाएं या फिर शाम को खाएं, वो तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। उसको प्रॉपर सेफली अगर खाना रखिए, ताकि कोई भी जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, छिपकली है, सांप है, कोई भी चीज है, वो उसको टच ना कर सके या फिर उसमें मुंह ना डाल सके, जिससे कि आप खाएं और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं फूड पॉइजनिंग के। अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के डायग्नोसिस क्या होते हैं। तो इसमें एक ही डायग्नोसिस है, वो है आपका स्टूल टेस्ट। अगर आपको स्टूल टेस्ट हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो इसमें आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम की मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और मोस्टली अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जिससे वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आज मैंने आपसे बात किया कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। जो हम लोग गंदा खाना खाते हैं, या फिर ये कहें कि स्ट्रीट फूड खाते हैं और जो कई दिनों का रखा खाना खा लेते हैं, या फिर जो मक्खी, कीड़े मकोड़े या फिर खुला खाना छोड़ने की वजह से जो सांप, छिपकली आके उसको मुंह डालने के बाद वही खाना हम लोग खाते हैं, जो अंदर बैक्टीरिया या परजीवी अंदर जाने के बाद जो अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको उल्टी, दस्त, मितली या फिर कमजोरी फील होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।